नमस्कार मित्रों, आज बिंदास बोल हम आपके सामने जो हमेशा मुट्ठी बांधकर और बेखौफ होकर बोलते हैं, आज बड़े दुख के साथ हम आपके सामने का ऐसा विषय लेकर जाए हैं जिस पर इस देश को, इस राष्ट्र को चिंतन करने की आवश्यकता है। जो चित्र आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये तमाम वो चित्र है जो हिंदुस्तान का ये कल का भविष्य है। दिल्ली में 3 बहनों की भूख से मौत हो गई। कितना दुखद है, किसको दोष दे और किसको ना दे, और हम क्यों उस दोष में ना हो। और इसलिए आज एक समग्र चिंतन करने के लिए आज का बिंदास बोल मैं आपके सामने लेकर आया हूं। आज चंद्र ग्रहण है और देश भर में तमाम चैनलों पर चंद्र ग्रहण और उसके परिणामों को लेकर चर्चा हो रही है, लेकिन मैंने तय किया कि हिंदुस्तानी समाज पर जो ग्रहण लगा है, असंवेदनशीलता की जो काली कालीमा उस पर छाई है, पड़ोसी के घर में मरने वाले बच्चे, भूखे बच्चे का भी दुख उसके आहा उस तक नहीं पहुंच रही है, इस ग्रहण पर मैं बिंदास करूंगा। और इसलिए आज मैं आपके सामने इंडिया वर्सेस भारत इस मुद्दे को लेकर खड़ा हूं। इंडिया है जिसमें केजरीवाल दिल्ली के हर गली मोहल्ले में, पूरे दिल्ली में वाईफाई देना चाहते हैं, और इसी दिल्ली में एक भारत है जिस पर 3 बहनें अन्न नहीं इसलिए मृत होती है। सरकारी डॉक्टर उसका पोस्टमार्टम करके स्टैंप लगाकर सर्टिफाइड कर देते हैं। वो हल्ला होता है और फिर दोबारा रिपोर्ट ली जाती है, वो भी कहती है कि हाँ भूख से मौत हुई। मुद्दा राष्ट्रीय राजधानी का था इसलिए चर्चा में आया, लेकिन क्या आप जानते हैं इस देश की तमाम वनवासी, जिनको आप आदिवासी कहते हैं, गिरा कंदरों में, पहाड़ों में रहने वाले उन भारतीय बच्चों का क्या होगा। पात भी ये बड़ा दुखद विषय है और इसलिए मैंने तय किया कि आज इस विषय पर बात करूंगा। और मैंने 2 अतिथि बुलाए, मैं उनका स्वागत करता हूं। हमारे साथ अमित शंकर जी हैं, लेखक है और संवेदनशीलता के साथ इस विषय को रखेंगे। आचार्य शैलेश जी हैं, जिनको मैंने धर्माचार्य के तौर पर बुलाया है कि जिस देश में कोई भूखा ना मरे, इसलिए हमारे मठ मंदिरों में जब भी जाओ उसको अन्न छत्र चलता था। मैं आचार्य जी को पूछूंगा कि क्या हो गया इस देश को। इस देश के बच्चे मर रहे हैं, लेकिन मंदिरों में दान पेटी में डोनेशन डालने वाले लोगों को पंडित जी ज्यादा प्रसाद देते हैं, और गरीब उस घर की, उस मंदिर की सीढ़ियां भी क्यों नहीं चढ़ पा रहे। आप भी बोली, जो संवेदनशील है वो जरूर कॉल करे। अपने आसपास अगर ऐसा हो रहा है तो भी बात करिए, और केवल राज सत्ता को दोष देने के बजाय क्यों हम यहाँ तक पहुंचे, कैसे पहुंचे, कहां से चले थे और कहां आके हम पहुंच गए, इस मुद्दे पर बात करेंगे। शुरुआत करते हैं आचार्य शैलेश जी से। आचार्य जी, आप धर्माचार्य हैं, बहुत बड़ा सवाल है कि क्या हमारे धार्मिक संस्कार, क्या हमारे मंदिरों की व्यवस्था, मठ मंदिर आश्रमों की व्यवस्था इस देश में भूख से मरने वाले लोगों को सहायक साबित क्यों नहीं हो रहे। सुरेश जी, मुझे यह घटना सुन करके मैं बहुत आवाज नहीं आ रहा है, सकते में हूँ और मेरा हृदय द्रवित हो रहा है। आज समाज जो है संवेदनहीन हो गया है। देश में लोग धर्म, जाति, इस नाम से लोग बांटते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि समाज में सिर्फ 2 वर्ग है, एक अमीर वर्ग और एक गरीब वर्ग। जो अमीर है वह अमीर बनते जा रहा है और गरीब जो है बेचारा गरीब होते जा रहा है। आज मंदिरों में भी आपको देखने को मिलेगा, अगर कोई व्यक्ति, बड़े पद प्रतिष्ठा का व्यक्ति पहुंचता है तो वहां का पुजारी उसे चादर चढ़ाते हैं, तिलक लगाते हैं, अलग से उसको प्रसाद देते हैं। अगर वही कोई गरीब व्यक्ति वहां जाता है तो उसको ठीक से दर्शन भी नहीं करने दिया जाता है। यह समाज की मनोस्थिति बन गई है और इसके पीछे जो खाई है वह लोगों को भरना पड़ेगा। यह खाई सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि लोगों के अंदर कैसे धन समा गया दिमाग में कि कैसे धन को बढ़ा लें, धन को अर्जित कर लें। हमारे यहाँ भंडारा का सिस्टम है
लेकिन वो सिस्टम अब आज के डेट में उस तरह की नहीं रह गया है। पहले लोग पत्तल पर बैठ करके सब जाति के लोग एक साथ खाया करते थे। आज तो आप देखिए, जैसे अंग्रेज लोग आए तो जातिगत स्थिति को पैदा करके और हमारे समाज को तोड़े। फिर एक धर्म विशेष के लोग आए, उनके अंदर जो एक आत्मघाती स्थिति आ गई, जिसके कारण भी जो है अमीर गरीब अलग अलग हो गए। आज देखिए, सिर्फ यही भुखमरी की ही बात नहीं है। आज आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में देखिए कि कोई एक 10वें फ्लोर पर आदमी मर जाता है तो 9वें फ्लोर के आदमी को पता भी नहीं चलता। वो तो जन्मदिन मनाता है, वो जन्मदिन मनाता है, डीजे लगा, स्पीकर लगा के मनाता है। पांचवें फ्लोर पर शादी हो रही है और 8वें फ्लोर पर कोई किसी को हार्ट अटैक हो गया है तो एक दूसरे को पता नहीं चल पाता। आज संवेदनहीन इतना लोग हो गए हैं। उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है। एक तो उनके अंदर आध्यात्मिकता की कमी है। लोग जो हैं दक्षिण सभ्यता की ओर भाग रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ धन कमाने की चेष्टा करते हैं। और दूसरा, एकल परिवार में लोग जी रहे हैं। संयुक्त परिवार को लोग त्याग दिया है। संयुक्त परिवार जो था वह निश्चित तौर पर एक साथ जोड़ करके पूरे परिवार को रखता था, जिसमें दादा दादी हुआ करते थे, जो है नाना नानी भी आया करते थे, चाचा चाची के साथ लोग रहा करते थे। लेकिन बल्कि पड़ोसी को चाचा, उसके बच्चों को भाई कहा जाता था। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए पहले और आज में कितने का अंतर है। आज अगर कोई धर्माचार्य गली मोहल्ले से निकलता है तो उसको लोग शक संदेह की दृष्टि से देखते हैं कि ये व्यक्ति जरूर कहीं ना कहीं कोई लॉबिस्ट होगा या कोई ऐसी विद्या का ज्ञान रखता होगा। इसमें तो ईसाई यशस्वी हो गए, विदेशी शक्तियां यशस्वी हो गई, धर्मद्रोही यशस्वी हो गए जो साधु संतों के प्रति उन्होंने। लेकिन ये क्यों हो रहा है कि हमारे मंदिरों की वो शक्ति, वो सामर्थ्य, वो अपनापन, वो सब कुछ खो गया? मैं आपको पूछना चाहता हूं शैलेश जी, सुरेश अगर जी, भगवान आएंगे तो भगवान किसी मर्सिडीज में बैठकर, किसी एसयूवी में बैठकर सिक्योरिटी के साथ नहीं आएंगे। वो आएंगे तो किसी गरीब के भेष में आएंगे। बिल्कुल। भगवान जो है, कहा गया है दरिद्र नारायण, लेकिन मंदिर में उस दरिद्र नारायण को जाने देंगे क्या? नहीं जाने दिया जाता है। आज जो देखिए, जो बड़ी गाड़ी से लोग चल के आता है उसको सबसे पहले आगे श्रेणी में रख करके उसको दर्शन कराया जाता है। अगर वही कोई गरीब, कोई भूखा व्यक्ति मंदिर में दर्शन करने जाता है तो उसको ब्राह्मण लोग दर्शन नहीं करने देते, उसको लोग प्रताड़ित करते हैं। बल्कि लोग वीवीआईपी देखते हैं। वीवीआईपी का लाइन अलग है और सामान्य लाइन अलग है। और सामान्य लाइन में अगर कोई गरीब व्यक्ति महिला कुचला कपड़ा पहन करके जाता है तो उसको लगता है कि बहुत नीचे स्तर का व्यक्ति है, इसको दर्शन भी नहीं करने दिया जाए। ये स्थिति बन गई है आज। बिल्कुल। आज जरूरत है समाज में हिंदू धर्म को एकजुटता होने का। इसमें सभी जाति पाति के मोह से भंग होकर के और सिर्फ हिंदू धर्म के, सनातन धर्म का अनुयायी बनने का जरूरत है। सब लोग एक हैं। उसको खाने के कारण बच्चे मरे, उसके लिए अगर हम उपयोगी नहीं साबित हो रहे हैं तो कैसे जुड़ेगा? यह तो हृदय विदारक दृश्य देख करके अंदर से आंसू आ रहा है। आज सिर्फ संवेदनहीनता इसलिए हो गई है कि आपस में कम्युनिकेशन गैप हो गया है। अंदर जो भेदभाव पैदा हो गया है जाति पाति का, सबसे पहले जाति भाति का भेदभाव को तोड़ना पड़ेगा। और जिस तरह राजनीतिक स्तर पर जो फायदा लोग लेते हैं, अलग अलग जातियों के नाम लेकर के लोग वोट लेते हैं, लोगों को सजग होना पड़ेगा। लोगों को विकास के नाम पर वोट देना होगा। आखिर हम किस प्रकार का विकास करें? हम आज डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, जो कि किसी लाभधारक के सीधे खाते में पैसे भेजता है। लेकिन हम कोई ऐसी तकनीक तो ला पाए, लेकिन कोई ऐसी सामाजिक चेतना नहीं जागृत कर पाए कि बगल के घर में भूखा सो रहा व्यक्ति के पेट में अन्न जाए। ये समाज का, खास करके समग्र समाज के रूप में बहुत बड़ा अपयश है। ये देश इसीलिए जाना जाता था। इस देश की पहचान सहजीवन की थी, अपनेपन की थी, सेवा की थी। और वो सेवा ही जब इस समाज से लुप्त होती जा रही है तो निश्चित तौर पर इसको व्यवस्था के तौर पर तो हिंदुस्तान कह सकते हैं, लेकिन संस्कारों के तौर पर ये देश हिंदुस्तान है क्या, ये सवाल पैदा हो रहा है। मैकेलो ने तैयार की हुई शिक्षण पद्धति इस देश में लोगों को हिंदुस्तानी बनने पर नहीं रोक पा रही है। अमित शंकर जी हमारे साथ हैं। अमित जी, एक साहित्यिक होने के नाते, क्योंकि साहित्य उस संवेदनाओं का
दर्पण होना चाहिए जो आसपास में अनुभूत होती है। खैर आज तो नहीं है, लेकिन आपके जैसे कुछ लोग बचे हैं। 3 बच्चों की दिल्ली जैसे राष्ट्रीय राजधानी में भूख से मौत, आप कैसा देखते हैं? सुरेश जी, ग्रहण कहने को तो आज लगा है, लेकिन ग्रहण उस दिन लग गया था जब दिल्ली जो देश की राजधानी है, जब वहां पे 3 बच्चे 8 साल, 5 साल और 2 साल के भूख के कारण उनकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम में पाया गया कि उनके लिवर में बाइल इतनी अधिक मात्रा में था कि वो जीवित रह ही नहीं पाते। ये कैसा देश है हमारा, ये कैसा समाज है, और ये समाज कहां से चल के कहां तक पहुंच गया है। मुझे याद है एक वक्त हुआ करता था जब हम अपने पास पड़ोस वालों को जानते थे, मानते थे, उनके घर आना जाना था, उनके वहां खाना भेजते थे, उनके घर से खाना आता था। ये हम कहां पहुंच गए हैं, ये कहां रह रहे हैं हम, जहां पे बगल में 3 बच्चे भूख से तड़प रहे हैं और पड़ोसियों को पता भी नहीं है। मेरे लिए ये धर्म से ऊपर, ये जाति से ऊपर, ये एक सामाजिक विषमता है जो इतनी बड़ी मात्रा में फैल चुकी है कि अगर हमने इसका इलाज आज अभी नहीं किया, हमने अगर अपने दिलों के बंद पट को आज अभी नहीं खोला, तो हम कहां पहुंच जाएंगे इस बात का हमें इल्म भी नहीं है। सोचिए 3 बच्चे जिनकी आंख में कितनी आशाएं होंगी, कितने सपने होंगे, जो अपने मां बाप के चांद होंगे, जो सूर्य होंगे, उन 3 बच्चों पर ग्रहण इसलिए लग गया कि भारत जो 5वें नंबर में विश्व पे पहुंच चुका है, उसके पास 3 बच्चों को खिलाने के लिए भोजन नहीं है। ये कैसा देश है, ये कैसी राज्य सरकार है जो वाईफाई की बात करती है, जो बड़ी बड़ी बातें करती है, और उन 3 बच्चों का जीवन नहीं बचा पाई। और उन 3 बच्चों का जीवन हमेशा इसलिए खो गया क्योंकि हम एक संवेदनहीन समाज, हम एक संवेदनहीन सरकार के साथ रह रहे हैं। इससे बड़ा पाप, इससे बड़ा सामाजिक दुराचार मेरे हिसाब से और कोई नहीं हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए इस देश की राजनीतिक जो जमात है, जो वोटों के गट्ठों को देखकर वोट बैंक के लिए टपकती है, उनसे इन संवेदनाओं की बात नहीं हो सकती। ट्विटर पर सारी समस्या सुनकर काम करने का दावा करने वाले राजनेता, जिनमें केजरीवाल एक अगुवा है, अपने ही राज्य में भूख से तड़प कर मरने वाले 3 लोगों की बात नहीं उन तक पहुंची, क्योंकि वो उस व्यवस्था का हिस्सा नहीं है जिस व्यवस्था से इन तक पहुंचा जा सकता है। और इसलिए क्या यह व्यवस्था हमको क्या दे रही है, सवाल है। हमारे साथ कई कॉलर जुड़े हैं, उनके पास भी जाएंगे और आज हम आपको 2 संवेदनशील कविताएं दिखाएंगे। हरिओम पवार जी की एक कविता है जो मैंने करीब 15 साल पहले सुनी थी और कई बार सुनी थी, भूख। आज मैं आपको फिर सुनाऊंगा, लेकिन अभी 1-2 कॉलर के पास चलता है। जय हिंद। भारत में 3 बच्चियों की मौत होती है, इस पर अमीर इंडिया जो देश में लॉर्ड मैकाले की तस्वीरों करते हैं, देश की भाषा, ज्योतिष और को अंधविश्वास मानकर, दान और दलित नारायण की परंपरा, जिसके कारण जो पहले गरीबों को दान देते थे, जो आज खत्म होता जा रहा है, जिसके कारण बच्चियों को लोग दान और उनकी समस्याओं को दूर नहीं कर पा रहे हैं, वो चीजें खत्म होकर केवल नशा, मौज मस्ती और फिल्मों के कल्चर में डूबा हुआ है। और इसमें जो मैकाले के वंशज हैं, जैसे आप पार्टी के केजरीवाल हुए, बॉलीवुड वाले हुए, न्यूज चैनल तेज पार्टी हुए, ये कोई नहीं इसमें बोल चर्चा कर रहा है, क्योंकि सब एक ही विचारधारा, वामपंथी विचारधारा के पोषक हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। ये मौत जब दिल्ली में हुई, पाकिस्तान में वहां की सत्ता की स्थापना हो गई। देश के तमाम सारे चैनल एक तरफ कारगिल के युद्ध को भूलकर इमरान खान की पीआर कंपनी के झांसे में आकर पाकिस्तान के तथाकथित डेमोग्राफी की खबरें दिखा रही थी, और उसी समय दिल्ली में हिंदुस्तान की असली डेमोक्रेसी मर रही थी। किसी को कुछ नहीं पड़ी है। ये इतनी दुखद घटना और खबर सुनने के बाद क्या दिल्ली के किसी एक राजनेता ने कम से कम एक निवाला कम खाया हो या खाना खाने से मना किया हो, किसी को कहते हुए भी सुना है? क्या उस वार्ड का जो भी जिस भी दल का पार्षद हो, उस क्षेत्र का जो भी जिस भी दल का विधायक हो, जो सांसद हो, मुख्यमंत्री हो, या उसके ऊपर के भी तमाम नेताओं की तथाकथित व्यवस्था के संभालने की जो सीढ़ियां है, व्यवस्था हायरार्की है, क्या एक व्यवस्था भी ऐसी लगी कि 3 बच्चों के इस दुखद मृत्यु के बाद किसी ने एक रोटी या एक निवाला भी कम खाया? नहीं। दुखद है लेकिन सच है। अगले कौन? जय हिंद। जैन सर, बोलिए।
सर ये जैसे अपना जो ये मंदिर वगैरह चंदा उठता है, इसको हम जन कल्याण में यूज क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल करना चाहिए। नहीं चलता कि जाता कहाँ है, इतना चंदा जो आता है, मतलब लोगों को पता नहीं है कहाँ जा रहा है। धन्यवाद। कितनी दुखद बात है। हम भगवानों को तो सोने के सिंहासन पर बैठा रहे, उनके माथे पर सिंहासन, उनके माथे पर बड़े बड़े टोप हम लगा रहे हैं, सोने के कलश सोने के लगा रहे हैं, लेकिन उस मंदिर के आसपास में अगर कोई बच्चा भूखा है तो उसमें भगवान कभी भी नहीं आ सकता। एक पूरा आस्तिक धार्मिक व्यक्ति ये कह रहा है, कोई मैं लेफ्टिस्ट विचारों का पत्रकार नहीं हूं, पूरा आस्तिक आस्थावान हूं, लेकिन ये मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि जिस मंदिर के परिसर में अगर कोई भूखा बच्चा है तो उस मंदिर के मूर्ति में भगवान आ ही नहीं सकते। हम आपको हरिओम पवार जी की कविता सुनाते हैं। मेरा गीत चांद है न चांदनी है आजकल, ना किसी के प्यार की ये रागनी है आजकल। मेरा गीत हास्य भी नहीं है माफ कीजिए, साहित्य का भाष्य भी नहीं है माफ कीजिए। मैं गरीब के रुदन के आंसुओं की आग हूँ, मैं गरीब के रुदन के आंसुओं की आग हूँ। मैं भूख के मजार पर जला हुआ चिराग हूँ, भूख के मजार पर जला हुआ चिराग हूँ। मेरा गीत आरती नहीं है राजपाट की, कसमसाती आत्मा है सोए राजघाट की। मेरा गीत झोंपड़ी के दर्दों की जुबान है, भुखमरी का आईना है आंसू का बयान है, भुखमरी का आईना है आंसू का बयान है। भावना का ज्वार भाटा जिए जा रहा हूँ मैं, भावना का ज्वार भाटा जिए जा रहा हूँ मैं। क्रोध वाले आंसुओं को पिए जा रहा हूँ मैं। मेरा होश खो गया है लोहू के उबाल में, कैदी होकर रह गया हूँ मैं इसी सवाल में। भावना का ज्वार भाटा जिए जा रहा हूँ मैं, क्रोध वाले आंसुओं को पिए जा रहा हूँ मैं। मेरा होश खो गया है लोहू के उबाल में, कैदी होकर रह गया हूँ मैं इसी सवाल में। आत्महत्या की चिता पर देखकर किसान को नींद कैसे आ रही है देश के प्रधान को। सोच कर ये शोक शर्म से भरा हुआ हूँ मैं, और मेरे काव्य धर्म से डरा हुआ हूँ मैं स्वयं को आज गुनहगार पाने लगा हूँ, इसलिए मैं भुखमरी के गीत गाने लगा हूँ। गा रहा हूँ इसलिए कि इंकलाब ला सकूं, झोपड़ी के अंधेरों में आफताब ला सकूं। इसीलिए देसी या विदेशी मूल भूल कर, जो अतीत में हुई है भूल 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 कर, पंचतारा पद्धति का पंथ रोक टोक कर, वैभवी विलासता को एक साल रोक कर, मुझे मेरा पूरा देश आज क्रुद्ध चाहिए, मुझे मेरा पूरा देश आज क्रुद्ध चाहिए। झोंपड़ी की भूख के विरुद्ध युद्ध चाहिए। मेहरबानो भूख की व्यथा कथा सुनाऊंगा, महज तालियों के लिए गीत नहीं गाऊंगा। शायद आप सोचते हो ये विषय फिजूल है, किंतु देश का भविष्य ही मेरा उसूल है। आप ऐसा सोचते हैं तो भी बेकसूर हैं, क्योंकि आप भुखमरी की त्रासदी से दूर हैं। आपने देखी नहीं है भूखे पेट की तड़प, काल देवता से भूखे तन के प्राण की झड़प। मैंने ऐसे बचपनों की दास्तान कही है, जहाँ माँ की की छातियों में दूध नहीं है, यहाँ गरीबी की कोई सीमा रेखा ही नहीं। लाखों बच्चे हैं जिन्होंने दूध देखा ही नहीं। शर्म से भी शर्मनाक जीवन काटते हैं वे, शर्म से भी शर्मनाक जीवन काटते हैं वे। कुत्ते जिसे चाट चुके झुटन चाटते हैं वे। भूखा बच्चा सो रहा है आसमान ओढ़कर, माँ रोटी कमा रही है पत्थरों को तोड़कर। जिनके पांव नंगे हैं और तार तार हैं, जिनकी सांस सांस साहूकारों की उधार है, वो जिनके प्राण बिन दवाई मृत्यु के कगार हैं, आत्महत्या कर रहे हैं भूख के शिकार हैं। बेटियां जो शर्मो हया होती हैं जहान की, भूख ने तोड़ा तो वस्तु हो गई दुकान की। भूख का आस्थाओं का स्वरूप बेच देती है, निर्धनों की बेटियों का रूप बेच देती है। भूख कभी कभी ऐसे दांव पेच देती है, सिर्फ 2000 में माँ बेटा बेच देती है। भूख आदमी का स्वाभिमान तोड़ देती है, आन बान शान का गुमान तोड़ देती है। भूख सुदामाओं का भी मान तोड़ देती है, भूख आदमी का स्वाभिमान तोड़ देती है, आन बान शान का गुमान तोड़ देती है। भूख सुदामाओं का भी मान तोड़ देती है, महाराणा प्रताप की भी आन तोड़ देती है। भूख तो हुजूर पूरा नूर छीन लेती है, मजूरन की मांग का सिंदूर छीन लेती है। किसी किसी मौत पर धर्म कर्म भी रोता है, किसी किसी मौत पर धर्म कर्म भी रोता है, क्योंकि क्रिया कर्म का भी पैसा नहीं होता है। घर वाले गरीब सुगम सहेज लेते हैं, बिना दाहे संस्कार मुर्दा बेच देते हैं। थूक कर धिक्कारता हूँ मैं ऐसे
विकास को, जो कफन भी दे ना पाए गरीबों की लाश को। भूख का निदान झूठे वायदों में नहीं है, सिर्फ पूंजीवादियों के फायदों में नहीं है। भूख का निदान कर्णधारों से नहीं हुआ, गरीबी हटाओ जैसे नारों से नहीं हुआ। भूख का निदान प्रशासन का पहला कर्म है, भूख का निदान प्रशासन का पहला कर्म है। गरीबों की देखभाल सिंहासन का धर्म है। इस धर्म की पालना में जिस किसी से चूक हो, उनके साथ मुलजिमों के जैसा ही सलूक हो, उनके साथ मुलजिमों के जैसा ही। हालांकि इसके निरूपण के साथ आप सुना पाते तो और ज्यादा प्रभावी होता, लेकिन समय की कमी के कारण हमने केवल इसका काव्य हिस्सा आपको दिखाया है। आचार्य शैलेश जी, कविता तो आपने भी ये सुनी होगी, बहुत साल पहले इन्होंने लिखी है, लेकिन कितना फर्क पड़ा है। देखिए, सरकार का भी एक दायित्व है। आज जिस बल पर केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे, 800 कार से घूमते थे, आज वो एसी घरों में रहते हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियों, मुख्यमंत्री अभी विदेशी गाड़ी ला रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। आज वो आम आदमी नहीं रह गए हैं। इसी के कारण जो है भूख से बच्चे मर रहे हैं। सिर्फ यही एक कारण है। आज केजरीवाल जनता से नहीं मिल रहे हैं, उन लोगों से मिल रहे हैं जो उनको पैसे देते हैं, धन देते हैं, जो उनको नाम देते हैं। और ऐसे लोगों से मिलने से समाज जो है बिखरता है। यही कारण है कि आज इतनी असमानता समाज में आ गई है, और यही कारण है कि 3 बच्चे मरे हैं। मैं तो इस स्टूडियो में रोने लगा इस घटना को सुनकर के, और हरिओम पवार जी की कविता को सुनकर के। कैसे समाज आज बट गया है जाति पाति में, और ऐसे लोक लुभावन नेताओं के चक्कर में कैसे जनता फंस गई है। लोक लुभावन नेता जनता के वोट लेकर के और उन्हें गुमराह कर रहे हैं। उनसे आज समाज को सीख लेना होगा, और तभी इस देश का भला हो पाएगा, इस समाज का भला हो पाएगा। बिल्कुल। अमित शंकर जी, जब देश में भूख से मरने के बजाय बचने के लिए रोटी की जरूरत हो, और नेता फ्री में वाईफाई और डाटा देने की बात करा हो, तो 2 पाप करा है। पहली तो उसका जो वास्तविक धर्म है, कर्तव्य है, उससे भी अपने आप को नकार रहा है, और लोगों को वास्तव समस्या से भ्रमित कर कर दूसरी तरफ मोड़ रहा है। सुरेश जी, इन जो 3 बच्चियां जो अभी जो मरी हैं, उनके माँ बाप के 2 दोष थे। पहला दोष गरीब थे, दूसरा दोष वो भाजपा शासित राज्य में ये हादसा नहीं हुआ। अगर इन 3 बच्चों की मौत भाजपा शासित राज्य में हुई होती तो दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज कूद कूद के सारे मीडिया चैनल पे ये हाहाकार मचा रहा होता कि देखो ये कैसा देश है, और ये कैसा राज्य है, और एक ऐसी मोदी सरकार है जहां 3-3 बच्चे भूखे मर गए। और ये वही केजरीवाल है जिसके राज्य में ये घटना हुई है। ये बिल्कुल चुपचाप बैठा है, इसका एक बयान नहीं आया, इसकी आंख से एक आंसू नहीं आया। 5-5 करोड़ के समोसे और चाय पीने वाला एक केजरीवाल, जैसा हरिओम जी ने अपनी कविता में कहा, सिंहासन का एक धर्म होता है। केजरीवाल को अपने इस राज्य धर्म का निर्वाह करना होगा, जो उनसे नहीं हो रहा है। और अगर नहीं हो रहा है तो दूसरों पे उंगली उठाने से पहले केजरीवाल को खुद के राज धर्म का हिसाब किताब जनता को देना होगा। और अगर केजरीवाल में रंच मात्र भी अगर इंसानियत है, अगर हया है, अगर शर्म है, तो केजरीवाल को आज अभी इस्तीफा देना चाहिए। ये 3 बच्चों का सवाल नहीं है, ये सवाल है हमारे हिपोक्रेसी का। पूरे देश में ये सारे लेफ्ट वाले, ये केजरीवाल, ये कांग्रेस घूम घूम के केस खोजते हैं, कहां केस मिले और हम एक मोदी के खिलाफ एक हम जाल खड़ा कर दे। लेकिन जो घटना मोदी के पहुंच के बाहर होती है, जिस राज्य में भाजपा का शासन नहीं है, पूरी मीडिया और पूरी ऑपोजिशन पार्टी उसको दबाने में लग जाती है। राजनीतिक पहलू से आज का एपिसोड नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि इसका सामाजिक, धार्मिक, हमारे मूल्यों आधारित संस्कारों पर भी हम बात करें। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। नमस्कार जी, बोलिए। ये जो मौतें हुई है ना, ये बहुत दर्दनाक है। कोई भी व्यक्ति अगर दरिद्रता की सद तक गिरता है तो पड़ोसी और समाज तक इसकी जानकारी जरूर होती है। और आज इंसान इतना सेल्फिश हो गया है कि उसके दूसरों के लिए जज्बात ही मर गए हैं। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। क्यों जज्बात मर गए हैं? जय हिंद, बोलिए। हाँ चौहान जी, नमस्कार। नमस्कार। हाँ, मैं असम से बोल रहा हूँ। हाँ,
अय्या, आज के युग में कोई भूख से मर जाए बच्चा, ये तो बड़े दुखद है। हेलो, बोलते रहिए आप। हाँ, मगर इसमें कि कोई नेता को दोष दे रहा है और कोई किसी को उद्योगपति को दोष दे रहा है, कोई पूंजीपति को दोष दे रहा है, लेकिन मुझे लगता है इसमें किसी का दोष नहीं है। नहीं, दोष सबका है, किसी का नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। दोष हमारा भी है, हम सबका है, मीडिया का है। मैं कहता हूँ सुरेश चौहान का भी है, क्योंकि हम इन मुद्दों पर कितना टाइम दे पाते हैं, नहीं दे पाते हैं, ये वास्तव है। और ऐसे मुद्दों पर हम इंडिया वर्सेस भारत पे तो मैं सालों से बात करता आया हूं, लिखता आया हूं। जब प्रिंट में लिखता था या जब मैं पोर्टल भी चलाता था, तब भी ये तो मेरा बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। इस भूमि पर एक साथ 3 देश चलते हैं, एक इंडिया, दूसरा गरीब भारत और तीसरा हिंदुस्तान, जो अब खत्म होने के कगार पर है। और इसलिए यह मुद्दा मैं आज जब आपके सामने उठा रहा हूं तो एक बड़े पार्श्वभूमि के साथ ये कह रहा हूं कि राजनीति को ही अकेले दोष देके बात नहीं बनेगी, क्योंकि आपने ऐसी व्यवस्था समाज में क्यों नहीं बनाए रखी जो सेल्फ सस्टेन करने वाली बात करती हो। इस देश में जब भूखा मारने के लिए औरंगजेब जैसे इस देश में क्रूर बादशाह हुए, जिन्होंने रसद बंद कर दी बड़े बड़े शहरों की, राज्यों की, जिलों की, आग लगा दी पूरे की पूरे खेतों में, लेकिन जिस घर में अनाज होता था वो बगल के घर में भूखा सोने नहीं देता था। ये संस्कार कहाँ गए? या हमारा भी तो दोष है? क्या हम अपने बच्चों को ये सिखाते हैं? नहीं। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए सर, जिस प्रकार से आपने देखिए अभियान चलाया हुआ था जनसंख्या नियंत्रण पर, सरकार आज भी नहीं चेतना चाहती, और जितनी भी सरकारें हैं सर एक दूसरे को दोष मारती चली आ रही हैं, लेकिन कोई भी हिंदुस्तान की रूपरेखा को नहीं देखना चाहता है सर। सर आज वो आलम ये आ गया है कि बच्चों को खिलाना पिलाना बहुत मुसीबत का एक समय आया हुआ है। प्राइवेट सेक्टरों में 12-12 घंटे लोगों से, श्रमिकों से ड्यूटी ली जा रही है। आज इतना परेशानी का वक्त आ गया है, आने वाले समय में किस प्रकार से बच्चे खा पी पाएंगे सर, ये तो आए दिन देखने को मिलता ही रहेगा अगर जनसंख्या नियंत्रण पे अगर उसको नियंत्रित नहीं किया गया सर। बिल्कुल, और इसलिए तो हमने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बड़ी मुहिम भी चलाई। वो भी एक कारण तो है ही कि बच्चे कम होते तो शायद उन बच्चों की आप सही तरीके से व्यवस्था कर पाते। लेकिन आज उस मुद्दे को इस आज के विषय के साथ मैं ज्यादा नहीं जोड़ रहा हूं। मैं आपको झारखंड के एक कविता सुना रहा हूं। संतोषी पिछले दिनों भात जिसको हम चावल भी कहते हैं, वो नहीं मिला तो उसकी मृत्यु हो गई, उस पर एक कविता है। शायद आपने सुनी हुई या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन मैं आज आपको जरूर सुनाना चाहता हूं। अम्मा 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 भात, अम्मा भात। भात भात कहते कहते भूख से मर गई संतोषी। भात भात कहते कहते भूख से मर गई संतोषी। ओ पगले तू क्या जाने, ओ पगले तू क्या जाने, भूख भी चीज है क्या होती, क्या होती। बात दे। भात भात कहते कहते भूख से मर गए संतोषी। भात। भाषणबाजी जुमले बाजी अब मुंह से तेरे न लगे अच्छी। 20 करोड़ यहाँ भूखे, पहले उनको दे रोटी, दे रोटी। बात दे। बात बात कहते कहते भूख से मर गई संतोषी। ओ पगले तू क्या जाने, ओ पगले तू क्या जाने, भूख भी चीज है क्या होती, क्या होती। मित्रों, मैं आपको हिंदुस्तान पर लगा सबसे बड़ा ग्रहण दिखा रहा हूं। वो ग्रहण जो केवल भूखमरी का नहीं है। भूखमरी तो एक समस्या है, भूखमरी से बचा नहीं सकने वाली व्यवस्था, या जिसको कहे कि बचाना चाहिए, वो व्यवस्था अंधकार में है। और इसलिए आज मैं इंडिया वर्सेस भारत, यह आपके सामने एक चित्र प्रस्तुत कर रहा हूं।
दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी में हुई घटना के कारण तो चर्चा है। गरीब और दूर दराज में होने वाले आदिवासी बच्चों का कौन सुध लेता है, क्योंकि वो खबर का हिस्सा भी नहीं है। उनकी इतनी भी वैल्यू नहीं है। हाँ, वैल्यू है जिनको नक्सलवाद का राजनीति करनी है, ड्रामा करना है, उनके लिए जरूर है, लेकिन बाकी लोगों के लिए क्यों नहीं है? क्यों नहीं हम ये मुद्दा भी हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य का है, ये क्यों नहीं हम जानते हैं? हम क्यों नहीं देखना चाहते? हमारे साथ जो साहित्यिक है अमित जी, इस देश की जीडीपी कितनी है, इस पर तो बहुत चर्चा होती है। हम दुनिया के कितने क्रमांक पर पहुंच रहे, इस पर भी बातें होनी भी चाहिए। एक साथ कई दिशा में जाना चाहिए, लेकिन एक तरफ भूख से तड़पता हुआ व्यक्ति और दूसरी तरफ आपकी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आर्थिक तरक्की, ये विरोधाभास कैसे टिक पाएगा? सुरेश जी, आपने बहुत वाजिब बात कही है कि एक स्वस्थ समाज का जब तक हम निर्माण नहीं करेंगे, हम अंक में शायद नंबर 1 पे पहुंच जाएं या 2 पे पहुंच जाएं, उससे कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। और इस बात का कोई साक्ष्य मेरे पास वैसे तो नहीं है, बट हम सबने देखा है और ये महसूस किया है, ना जाने क्यों जब से हम भारत से इंडिया बने हैं, हमारे दिल जैसे फट से गए हैं। बिल्कुल, हम अपनों से, अपनी जड़ से, अपनी सोच से इतने दूर पहुंच गए हैं। बड़ी कार और बड़ा घर और बड़े सपने, लेकिन जो छोटी छोटी हमारे जो छोटे छोटे जो हमारे धर्म थे, जो कर्म थे, उन सबको हम भूल चुके हैं। अगर आज हम भारत में होते और अगर आज हम भारतवासी होते तो यकीन जानिए जो पड़ोसी होता वो इन 3 बच्चों को मरने कभी नहीं देता। जब हम छोटे थे हम सबने देखा है, महसूस किया है कि एक पड़ोसी का धर्म कितना बड़ा होता था। एक बच्चे को उसके 2 साल की उम्र से लेके 20 साल या 30 साल की उम्र तक लेके जाने में ये जो सामाजिक विभाजन हुआ है, ये जो न्यूक्लियस फैमिली शुरू हुई है, जो जॉइंट फैमिली टूट गई हैं, जो बिखर गई हैं, ये सिर्फ इसका परिणाम है जो हम देख रहे हैं। अगर इस फैमिली के साथ इन फैमिली के चाचा, चाची, ताऊ, ताया होते तो शायद हम ये परिणाम ना देखते। और जब तक ये भारत न बन के इंडिया बनने की दौड़ में भागता रहेगा, अंध दौड़ में भागता रहेगा, इस तरह के हम हृदय विदारक दृश्य और किस्से हम रोज बरोज सुनते रहेंगे और अपने आप को इससे हम रोक नहीं पाएंगे। मेरी आपके चैनल के जरिए लोगों से प्रार्थना है कि दौड़ में भागना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हम जहां से शुरू हुए हैं, वहां की जो जड़ें हैं, जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारे आचार विचार हैं, उन पे हम 2 मिनट वक्त निकाल के उनके बारे में सोचें, क्योंकि यही संस्कार, यही आचार विचार हैं जो आने वाले सारे इस तरह के चीजों से हमको सहेज के रखेंगे और हमको एक अच्छा समाज देंगे और एक अच्छा समाज जो एक बेहतर देश बनाने की तरफ जाएगा। बिल्कुल, हमारे यहाँ सब चीजें पहले से बताई हुई है, लेकिन हम अनुपालन नहीं करते, हम उनको आदर्श नहीं मानते। रामायण में प्रभु श्री राम भरत को कहते हैं, जब अपनी पादुका देकर वो राज्य संभालने की बात करते, तो भगवान राम कहते हैं कि एक राजा के कर्तव्य है कि राजा की प्रजा भूखी या दुखी होकर सो जाए तो उस राजा को नर्क मिलता है। केवल सिपह सलाहकारों की जानकारी पर प्रजा को छोड़ने के बजाय राजा ने भेष बदलकर या विभिन्न तरीकों से जनता के बीच जाकर दुखों को लेना और समझना चाहिए। ये रामायण है। आचार्य जी, कहाँ रह गया? कौन आज का राजनेता पढ़ रहा है? मैं एक धार्मिक एंगल बताऊंगा आपको। कहा गया है, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण बल्लभे। अन्नदान को महादान की श्रेणी में कहा गया है। आपको 1000 क्विंटल सोना चांदी दिया जाए, लोगों को और चाहिए, धन कितना भी दिया जाए और चाहिए, लेकिन जब आप खाने के लिए, जब खाने के स्थान पर बैठते हैं और जब आपको पेट भर जाता है तो फिर आपको नहीं चाहिए। यानी अन्न जो है वह तृप्ति देता है, अन्न ब्रह्मा है। इसलिए मैं आह्वान करता हूं कि अन्न दान करें। अन्नदान जो है महादान है। सिर्फ चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण पर अन्न दान ना करें, बल्कि अगर आपके घर में ज्यादा खाना बन गया है तो उस खाना को आप अपने घर के बाहर, अगर कोई मंदिर है या कोई ऐसा जगह जहां पर कोई गरीब भूखा हो, तो उसको भी ले जाकर के आप अन्न दान करें। और अन्न को कभी भी जो है बासी न होने दे, कभी भी खराब न होने दे। अगर आपको खाने से ज्यादा बच गया है तो किसी और को दे दे। वह अन्नदान महादान की श्रेणी में होता है। और जब आप महादान करते हैं तो वहीं पर ब्रह्म का वास होता है। बिल्कुल, लेकिन आज खुद के पाप धोने के लिए तो लोग अन्नदान करने को तैयार है।
किसी लालच के लिए तो करने के लिए तैयार है, लेकिन सामाजिक दायित्व के तौर पर करने को तैयार नहीं, यह भी वास्तव है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपका? हेलो, बोलिए। जी सर, जय हिंद सर। हाँ, जय हिंद सर, माय नेम इज सोनिया सर। हाँ, बोलिए। सर, हम सिद्धार्थनगर से बात कर रहे हैं सर, दिनपाल बोल के। वो भूखमरी पे में कुछ कहना है सर कि जी सर, बोलते रहिए। सर मेरी आवाज जा रही है? बिल्कुल, आप लाइव में जुड़ी है, बोलती रहिए। जी सर, तो ये हम कहना चाहते हैं समाज से कि वो छोटे बच्चे पे क्यों नहीं ध्यान देना चाहते हैं सर। बेचारे तो वैसे ही वो रहते हैं, भूखे मर जाते हैं सर, बहुत तकलीफ होती है, हम उनके लिए कुछ कर भी नहीं सकते हैं। और ये जो अनाज फेंकते हैं वो दूसरों को नहीं दे सकते हैं सर। बिल्कुल, बहुत अनाज के नाम लेकर आपने मुझे एक चीज याद दिलाई है। आप जानते हैं कि इस देश में जो अनाज का भंडारण किया जाता है, जो स्टॉक मेंटेन किया जाता है कि कभी विपरीत परिस्थिति में उसको बाजार में या लोगों तक पहुंचाया जाए, जिससे कि भूखमरी जैसी हालात से बचे जाए, इसलिए सरकार एक बफर स्टॉक पैदा करती है, या गरीबों को पीडीएस व्यवस्था के द्वारा भेजने के लिए उस पर जानबूझकर पानी मारा जाता है, उनको सड़ाया जाता है, ऐसी जगह रखा जाता है जिससे कि वो बारिश में भीग जाए। इसलिए क्योंकि जब वो खराब हो जाता है तो फिर शराब बनाने वाली फैक्ट्रियों को उसको बेचा जाता है। जब इस देश में इस प्रकार की व्यवस्था फल फूल रही हो और वो भी राजनैतिक आश्रय के नीचे, तो निश्चित तौर पर भूखे मरना तो है ही। ये देखते हुए भी जो नहीं बोलेगा वो भी तो जिम्मेवार है इन मौतों को, क्योंकि उसको ये पता है कि अन्न किसके लिए बनाया गया है, लेकिन उस वहां पर न जाकर किसी नेता की शराब की फैक्ट्री में जा रहा है और फिर भी चुप है। तो पत्रकार, वो जागरूक नागरिक या जो भी इस घटना को जानता है, वो हर व्यक्ति इन मौतों के पाप का भागीदार है। अगले कॉलर, जय हिंद, बोलिए। हेलो। हाँ, जय हिंद, बोलिए। हेलो, क्या कहना है आपको? सर मैं दिल्ली कैंट से संजय। बोलिए। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि केजरीवाल को कैसे शहीद चाहिए। वो शहीद के लिए कह रहा है कि शहीदों को 1-1 करोड़ दे, और इससे बड़ा शहीद क्या होगा? जो भूखमरी से शहीद हो गए, अब उसको और इससे बड़ा शहीद क्या चाहिए? बिल्कुल, हमारे देश में तमाम ऐसे उदाहरण हैं जो राजनेताओं को आदर्श के तौर पर सामने रखने चाहिए। राजा जनक के राज में जब सूखा पड़ा था तो खुद राजा जानकी को लेकर वो अपने खेत में हल चलाने तक गए थे। तमाम उदाहरण इस देश के आधुनिक भारत की अगर हम बात करें, तथाकथित आधुनिक भारत की बात करें, तो लाल बहादुर शास्त्री जी जब प्रधानमंत्री थे, अमेरिका ने हिंदुस्तान को जब अनाज देने से मना कर दिया, तो शास्त्री जी ने अपने पत्नी को कहा कि आज हमारे घर में रात में खाना नहीं बनेगा, भले बच्चे भूखे सो जाए। हिंदुस्तान के बच्चे अगर भूखे सो सकते हैं तो इस देश के प्रधानमंत्री के क्यों नहीं सो सकते? किसी ने खाना नहीं खाया और दूसरे दिन उठकर उन्होंने हिंदुस्तान को आह्वान किया कि इस देश में अनाज की कमी है, कई लोगों तक हम अन्न पहुंचा नहीं पा रहे, क्यों ना हम हफ्ते में 1 दिन का उपवास करें। लाल बहादुर शास्त्री के जमाने में सोमवार का उपवास किया जाता था और उस उपवास को करने वाले करोड़ों हिंदुस्तानी सहभागी होते थे। आज अगर ऐसा कोई राजनेता आह्वान करने की स्थिति में तो है ही नहीं, लेकिन कर भी दे तो शायद बाकी राजनेता उस पर ऐसे टूट पड़ेंगे कि यह करने की हिम्मत भी कोई नहीं कर पाएगा। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ, जय हिंद सर। बोलिए। साहू बोल रहा हूँ। हाँ। ये बताइए सर, ये सर बताइए, अनाज की क्या कमी है देश में? अनाज की कोई कमी नहीं देश में कोई भी अनाज की कमी नहीं है। ये सारे घपला हो रहा है। ये बिल्कुल, ये सही वितरण की कमी है। ये सब घपला हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, सही व्यवस्था से पहुंचाने की कमी है, उसकी कमी नहीं है। कुछ फोटो भी हम आपको दिखाते हैं, आप इस कॉल के दौरान देख भी रहे होंगे, लेकिन मैं आपको ध्यान आकर्षित करके इनको दिखाना चाहता हूं कि ये किसी और देश के फोटो नहीं है, हिंदुस्तान के फोटो है। इस देश का भविष्य, फिर भी देखिए चेहरे पर क्या है, हालांकि कुछ तो सन्न है, शून्य है। साहित्य में, कविताओं में, नाटकों में, फिल्मों में भी इन चीजों को दिखाया जाता था,
मदर इंडिया याद है हमको, उसकी नायिका अपने बच्चों के भूख से एक बच्चा मर जाता है, क्या भाव करती है। आज साहित्य जगत भी, बॉलीवुड भी, कोई भी ये दिखाने को तैयार नहीं। सुरेश जी, बॉलीवुड या साहित्य तो एक समाज का जी दर्पण है, और जिस तरह हमारा समाज संवेदनहीन या संवेदन शून्य हुआ है, उसी तरह हमारा साहित्य पिछले 30-40 वर्ष से संवेदनहीन और संवेदन शून्य हो गया है। मुझे याद है मुंशी प्रेमचंद की एक नॉवेल थी 2 बीघा जमीन। मुझे नहीं लगता है कि मुंशी प्रेमचंद या उस दौर के जो साहित्यकार थे, जिसमें महादेवी जी वर्मा थी, रामधारी सिंह जी दिनकर थे, मुंशी प्रेमचंद जी थे, वृंदावन लाल जी वर्मा थे, तो एक जो दौर था जिसमें समाज की जो छोटी मोटी कुरीतियां होती थी उनको लेके महाकाव्य रच दिए गए थे। आज तो ना वैसा सोचने वाले हैं, ना लिखने वाले हैं, और ना ही पढ़ने वाले हैं, क्योंकि वो जो साहित्य था वो साहित्य भारत का था। आज जो साहित्य है वो साहित्य शाइनिंग इंडिया के लिए है, और शाइनिंग इंडिया में इस तरह की छोटी मोटी संवेदनाओं के लिए कोई जगह नहीं है। हमें एक चमकदार देश देखना है, एक आगे बढ़ता हुआ देश देखना है, और उस देश में इन 3 मासूम बच्चे जिन पे हमेशा के लिए ग्रहण लग गया, उसके लिए कोई जगह नहीं है। बिल्कुल, कितना दुखद है आज हमारे चौराहे पर, सिग्नल पर जो साहित्य मिलता है ना, वो विदेशी लेखकों का मिलता है। हिंदुस्तान की संवेदनाओं के लिए जगह नहीं है उनके पुष्ट। और वही जो बच्चे बेचते हैं, जिन्हें कभी पढ़ने नहीं भेजा गया स्कूल, वो बच्चे बेचारे बेचते हैं। 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए में उस साहित्य को बेचते हैं। पिछले 20-25 सालों से जो फिल्मों का जो स्तर गिरा है, कहीं न कहीं हमारे हिंदू संस्कृति समाज पर कुठाराघात फैलाने की बात की जाती है। बार बार हमारे धर्म पर प्रहार किया जाता है, और इस तरह की जो सामाजिक कुरीतियां हैं, जो भुखमरी हुई है, उस पर कोई फिल्म नहीं बनती। सिर्फ डिस्को डांस, इस सब चीजों पर फिल्म बनती है, और गलत गलत चीज समाज को परोस करके हमारे जो संयुक्त परिवार है उसको तोड़ा जाता है, एकल समाज किया जाता है। कहीं ना कहीं फिल्म विभाग का भी एक दुखदाई चीज है, इस पर भी समाज को देखना चाहिए। बिल्कुल, आचार्य जी को जाना है, मैं आचार्य जी का आभारी हूँ। हम कुछ कॉल लेते हैं। जय हिंद, बोलिए। हाँ जी, बोलिए। ऐसा है जी, देश के अंदर बहुत भ्रष्टाचार फैला हुआ है। जब तक ये भ्रष्टाचार खत्म नहीं होएगा, जब तक देश का कोई सुधार नहीं होएगा। छोटे छोटे बच्चे दुकानों में बर्तन धोते हैं, कहीं पानी पिला रहे हैं, उनकी पढ़ाई का कोई भी किसी किस्म का कोई सहूलियत नहीं है हिंदुस्तान के अंदर। बहुत बुराई मिल रही है, अच्छाई तो कोई है ही नहीं। छोटे छोटे बच्चों के साथ अनुशासन हो जाता है, बहुत बुरा हाल होता है उनका। उनके माँ बाप के साथ क्या होता है, गरीबी अभी तो इनने देखी नहीं है, गरीबी क्या चीज होती है। गरीबों की तरफ देखेंगे तो ये प्रधानमंत्री जो हमारे बने हुए हैं, ये गरीब आदमियों की तरफ देखेंगे, अमीर आदमी को छोड़ेंगे तो ये बहुत ऊंचे पहुंच जाएंगे। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? चलिए अगले कॉलर के पास चलते हैं, जरा सही नेटवर्क में आके कॉल करिए। जय हिंद, बोलिए। बोलिए। हेलो, क्या कहना है आपको? जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा ये कहना है कि देश में अनाज की कोई कमी नहीं है, लेकिन इस देश में कुछ लोग, कुछ राजनीतिक, कुछ बिजनेसमैन, कुछ बनिए लोग इस देश को बर्बाद कर रहे हैं। जाति आधारित हम टिप्पणी ना करें। धन्यवाद। अमित जी, कार्यक्रम के आखिर में अब आगे क्या? हम हमेशा जो एंड करते हो जवाब के साथ करते, उपाय के साथ करते, केवल समस्या नहीं बताते। इस देश की ऐसी समस्याओं को दिखाकर तमाम पुरस्कार पाने वाले फिल्म निर्माता और पुस्तक लिखने वाले साहित्यकों की कमी नहीं है, लेकिन हमने हमेशा कहा है कि केवल समस्या नहीं, समाधान भी। आप क्या देखते हैं समाधान? सुरेश जी, इसका समाधान बहुत ही आसान और सरल है। ये जो एक हम समाज में जो रहने वाले लोग, आप मैं भी, जो एक हॉर्सेस ब्लिंकर्स लगा के चल रहे हैं, जो अपने आंखों के आसपास जो हमने चश्मा लगाया हुआ है,
अगर सिर्फ उस चश्मे को हम उतार दें और थोड़ा गर्दन दाएं बाएं ऊपर नीचे करके अपने आसपास वालों को देख लें और उनको इंसान की तरह देखना और समझना शुरू कर दें, उनके दर्द से हमें दर्द हो, उनके खुशी में हमें खुशी मिले, अगर सिर्फ इतनी सी संवेदना हम अपने मन के अंदर दोबारा जगा लें, ये देश रातों रात ही बदल जाएगा। देश में कोई बहुत बड़ी बुराई नहीं है, कोई बहुत बड़ी विकृति नहीं है। विकृति हम सब में खुद की है, जो अपने काम धाम में हम इतना उलझ गए हैं कि हमें दाएं बाएं किसी को देखने की फुर्सत या फिक्र है ही नहीं। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से आपके सारे दर्शकों को यही मेरी विनती है, थोड़ा सा आप संवेदनशीलता अपने अंदर ले आएं, थोड़ा दाएं बाएं देखें, लोगों से मिले, बात करें, उनके दुखों को समझने की कोशिश करें। और अगर थोड़ा थोड़ा हम अपने कंधों पे दूसरों का दुख लेना शुरू कर देंगे, इस समाज के सारे दुख खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल, धन्यवाद अमित शंकर जी। आपने आसपास दाएं बाएं देखने की बात की, मैं अंदर देखने की बात करके कार्यक्रम का समापन करना चाहूंगा। मित्रों, अपने आप को पूछिए, अपने अंदर झांक के देखिए, क्या आपके पास घटने वाली ऐसी घटना के बाद भी अगर आपके हृदय में कोई संवेदना नहीं जाग रही है, तो क्या आप पत्थर दिल तो नहीं बन रहे? क्या आप फिर इंसान हैं? नहीं, और खास करके भारतीय और हिंदू तो बिल्कुल नहीं। और इसलिए जिस चींटी को भी हम घर में देख लेते हैं तो आटा और उसको चीनी डालते हैं, ऐसा संस्कारी हिंदुस्तानी समाज अपने आसपास मरने वाले बच्चों को देखकर आंखें मूंद लेता है। ये कैसे हो सकता है? शायद हम लंबी चौड़ी सड़कें, ऊंची इमारतें बनाकर एक आधुनिक भारत का तो निर्माण करेंगे, बल्कि इंडिया का निर्माण करेंगे, लेकिन हम भारत का गला घोटकर इस इंडिया का निर्माण कदापि नहीं चाहते। और इसलिए ये भारत तभी जीवित रहेगा जब आपके हृदय में जीवित रहेगा। और ये खास करके 40 और उसके ऊपर के आयु की जो पीढ़ी है, जिनको ग्रामीण पृष्ठभूमि है, जो साहित्यिक है, बॉलीवुड है, मीडिया है, उन लोगों का ज्यादा दायित्व है। उनका काम है आज के पीढ़ियों को ये आगे भेजना। और इसलिए अंदर झांकिए, इंडिया वर्सेस भारत का खेल एक दिन भारत को जिताकर एंड करिए, समाप्त करिए। यही आह्वान करता हूं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।